पिछले 11 वर्षों में जो काम हम लोगों ने किया है, तो हमारा संगठन आज बूथ स्तर पर पहुंच गया है। हमारे कार्यकर्ता इस पार्टी को बिल्कुल अपना समझते हैं और हम लोग सब लोग का एक परिवार है। तो हमारे जितने आज कार्यकर्ता आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनको लगता है कि वो सब मंत्री बन गए। मेरे मंत्री बनने से उनको लगता है कि वो खुद भी मंत्री बन गए। तो उनमें उत्साह इसी बात का द्योतक है कि हमारी पार्टी जो जनता दल यू है और जो हमारे नेता नीतीश बाबू हैं और उन्होंने जो काम करके बिहार में दिखाया है और हम लोगों ने संगठन में जिस प्रकार से काम किया है, तो हमारे कार्यकर्ता में उत्साह होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है और ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही शुभ संदेश है। देखिए, एक बात समझिए कि आज केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, जनता दल हम मंत्री के रूप में वहां सम्मिलित हैं और प्रदेश में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। दोनों जगह अपनी सरकार है, तो स्वाभाविक है इसका जो है फायदा हमारे प्रदेश को ज्यादा होगा। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश जो भारतवर्ष है एक समृद्ध राष्ट्र बने, एक सशक्त राष्ट्र बने और हमारा प्रदेश बिहार जो है वो एक विकसित प्रदेश बने। और जब दोनों जगह हमारी सरकारें हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश भी सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी विकसित होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ वर्षों पूर्व, उस समय केंद्र में आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बिहार के सभी पार्टियों की तरफ से उनसे समय मांगा था और आप याद करिए कि समय नहीं मिला। देखिए, आप सब लोग इधर एक मुद्दा बिहार में खास करके ज्यादा जनगणना को लेकर के, एक बार जरा जान लीजिए, जो जनगणना है आपको पता है ना कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था तब भी जनगणना की बात चलती थी, हुई नहीं थी। जब हमारे यहाँ मगध साम्राज्य था, आपको पता ही यहाँ चाणक्य थे, उस समय भी बात आती थी, लेकिन गणना क्यों करना चाहते थे? लक्ष्य था, उस समय चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा सरकार को टैक्स की कैसे वसूली हो, तो इस नजरिए से वो जनगणना कराते थे। आज जो आधुनिक जनगणना है ये 1801 में इंग्लैंड से शुरू हुआ और उस समय आप जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर इंग्लैंड का शासन था, तो उन लोगों ने भी सोचा कि धीरे धीरे यहाँ गणना कराई जाए। गणना कराने में उनका कहीं उद्देश्य कोई विकास के काम को नहीं लेना था, बल्कि उनका था कि कैसे उनका शासन और मजबूत हो। तो आप सब जानते हैं कि पहली बार 1878 में जनगणना हुआ, फिर 1881 के बाद हर एक 10 साल के बाद जनगणना होता है और 1941 तक आप देखिएगा कि जनगणना होता था। उसमें जो कॉलम होते थे 13, 14, 15 कॉलम उस जमाने में भी होता था, तो उसमें एक कॉलम होता था, उसमें कास्ट और कास्ट में भी सब कास्ट, ये सब लिखा रहता था। और आप ये जान लीजिए कि ये चलता जब 1951 में अपने देश का पहला जब सेंसस हुआ तो उस समय के बाद से ये नहीं रहा। और बहुत सारी आप देखिएगा, पहला भी सेंसस था तो उसमें 13 तरह के सवाल होते थे।
फिर 61 में और सवाल आए, 71 में और सवाल आए, 81 में और सवाल आए, 91 में और सवाल आए, 2001 में और सवाल आए। ये सारे आते गए। पहले देखिए एक बात इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग जातीय जनगणना की मांग करते रहे, आज से नहीं, बरसों से मुद्दा रहा है और देश की कई पार्टियां इसकी मांग करते रहती थी। एक समय में इसकी मांग इसलिए भी ज्यादा होती थी कि इस देश में आरक्षण एक मुद्दा था। आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण है और दूसरा जो आरक्षण, उसमें फर्क क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण उनकी आबादी के अनुरूप मिलना है। इसलिए आपने देखा है कि जनगणना में एससी एसटी की काउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि संविधान ही इसका प्राविधान करता है कि जितनी उनकी आबादी होगी उतना आरक्षण देना पड़ेगा संविधान के अनुसार, इसलिए उनकी गणना होती है। बाद में आपने देखा कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण आया। पिछड़ी जातियों में जब आरक्षण आया तो उसमें क्रीमी लेयर आया, तो क्रीमी लेयर के जो ऊपर थे उनको आरक्षण नहीं मिला और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 50% ज्यादा आरक्षण भी नहीं दे सकते। और फिर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो सामान्य श्रेणी के, उनको भी आरक्षण दिया और किनको में, उनको भी आमदनी का एक क्राइटेरिया हो गया। तो आज आप देखिए कि आरक्षण जो है एक तरह से उस प्रकार का मुद्दा नहीं है जो ये 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में ये होता था। आज देखिए सब लोग मांग करते हैं कि साहब आपके पास डेटा चाहिए, किस बात के लिए? और इसका देखिए, आप देखिए सब लोग बात करते, हमारे बिहार में क्या है, हमारे नेता का जो मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, और ये पूरा का पूरा जो 7 निश्चय है साहब, जो 2015 से लागू हुआ, उसमें जो पार्टी आजकल धरना देने का बोल रही है वो भी सम्मिलित थी। और हमारा जो 7 निश्चय है ये पहला ऐसा प्रोग्राम है इस देश में जो सभी जाति, सभी धर्म, सब ग्रुप को कवर करता है। आप जरा बता दीजिए किसी प्रकार का भेदभाव किया गया? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, सबको मिलेगा। तो हमारे नेता ने तो एक मॉडल बनाया है जहां कि हम लोग पूरा का पूरा समावेशी विकास की बात करते हैं। और केंद्र में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उन्होंने दिया है सबका प्रयास। तो दोनों ओर आप देखिए तो हमारी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हम लोग जो हैं अब समाज के सभी लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। ये 7 निश्चय पार्ट 2 में भी निकाल के देख लीजिए, ये क्या है? इसमें भी पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्सल है। लेकिन निश्चित रूप से समाज में लोगों को रहता है कि साहब जात का डाटा चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेंसस होता है, सेंसस का काम गृह मंत्रालय करता है। जो केंद्र सरकार को काम करना है, जो राज्य सरकार को काम करना है। तो केंद्र सरकार में आप जानते हैं कि 1948 में सेंसस एक्ट बना, उनका काम है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन आपको याद होगा 2011 में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है, अरे उसी पर मैं बोल रहा हूं, 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी, क्या कराया था? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। किसने कराया? गृह मंत्रालय ने नहीं, बल्कि उनके ग्राम विकास मंत्रालय ने, शहरी निकाय ने। वो सेंसस नहीं था। आप देखें, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूं, 1994 में उस प्रदेश में भी सर्वे हुआ था कि पिछड़ी जातियां कितने हैं। कर्नाटका में भी सर्वे हुआ, कितना है। तो आज आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां की अपना अपना उस सर्वे भी कराते हैं। तो हमारी पार्टी की मांग रही है, हमारे नेता ने इसको रखा है, तो ये तो मांग रही ही है। लेकिन हमारे नेता उससे बहुत आगे चले गए। आज हमारे नेता का जो न्याय के साथ विकास है, समावेशी समाज का निर्माण है और 7 निश्चय है, पूरा इस बात का मुझे दिखाता है कि हम सब लोगों को, समाज के जितने लोग हैं, सबका विकास करना चाहिए। अच्छा सुनिए,
ललन बाबू और हमरा में क्या संबंध है, विपक्ष को पता रहेगा जी। अच्छा, ललन बाबू 6 तारीख को आए, हमारे सभी साथियों ने उनका स्वागत किया तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम आ जाए हैं, फिर हमारे सब साथी स्वागत कर रहे हैं, फिर पेट में दर्द होगा। अरे भाई, हम हैं, ललन बाबू हैं, हम सब लोगों के नेता कौन है जी? जनता दल यू में एक नेता है नीतीश बाबू, और जनता दल यू पार्टी का नाम जानते हैं ना, जनता दल यूनाइटेड। यहां कहां से कोई किसी प्रकार का गुट और बाट है ही नहीं, यहां सब हम लोग एक हैं, और हम सब लोगों के नेता नीतीश बाबू हैं। और सबका क्या सपना है? बिहार को विकसित प्रदेश बनाना, और इसीलिए केंद्र में भी हम लोग शामिल हुए। केंद्र में मजबूत से सरकार चले, और बिहार में भी मैं बता दूं, विपक्ष वाले जितना भी ख्याली पुलाव बनाते रहे, यहां भी 2025 तक एनडीए की सरकार चलेगी, और नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, किसी पार्टी में कौन नाराज है उसे हमें क्या लेना देना है, उनका पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, वो अपना जाने। अरे यार, अरे मैंने आपको बताया ना, आप लोग बिना, जिसको कहते हैं ना बाल की खाल नोचना, मैंने बताया ना कि हमारे नेता ने किस नाज से नहीं लिया है, लेकिन हमारे नेता कहां पहुंच गए हैं। 7 निश्चय क्या है जी? इसलिए देखिए, है क्या कि लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं रहता है तो सोचते रहते हैं कि बीजेपी के साथ। अरे बीजेपी के साथ हम लोग की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, और बढ़िया से सरकार यहां भी चलेगी, वहां भी चलेगी। अरे जनाब, अभी आप सुन नहीं रहे थे, मैंने जनगणना पर पूरा बता दिया था। बिहार में 7 निश्चय है ना, 7 निश्चय आप जानते हैं? 7 निश्चय क्या है? 7 निश्चय क्या है जी? अरे मैंने जो पूछा उसको बताओ ना। हमें तो बता दिए कि बहुत सारी पार्टियां, जिसमें हमारे नेता ने खुद रखा है इस बात को, लेकिन आज आप देखो हमारे नेता बिहार में 7 निश्चय का मॉडल किए, उसके बाद अब 7 निश्चय पार्ट 2 गए, तो अब तो हमारा क्या है? न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास। प्रधानमंत्री जी का भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब सबका प्रयास। तो देखिए, ये आज की तारीख में आरक्षण को मुद्दा नहीं है, आप जान लीजिए, विकास की बात है। तो विकास तो सबको करना है ना, सबको अच्छा, बिहार में देखिए एकमात्र प्रदेश है जहां किसी जाति धर्म के लोग हैं, सबको पेंशन मिलता है कि नहीं? वृद्धा वाला कोई है उसमें क्या? अभी देखिए हमारे नेता ने क्या किया 15 अगस्त को, उन्होंने इस बात को कहा ना कि अब जो हम लोग के बच्चे किसी भी समाज के होंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स पास करते हैं, उनको भी पैसा मिलेगा। और केंद्र में देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पहली बार उसको संवैधानिक दर्जा दिया। जो सीबीएसई की पूरा का पूरा 15% था, उसमें जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, और हमारा जो एससी, जो हमारा ओबीसी का जो है, ये पूरा का पूरा 27%, वो सब आरक्षण किया। तो आज तो सब लोगों को साथ लेकर के चलने की बात हो रही है। देखिए, ऐसा है ना कि बिहार विकसित प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं, और हम लोगों को मौका मिला है। हम लोग देखेंगे क्या बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।